बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला रहमान और रहीम कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में खोल खोल कर अपने नबियों का जिक्र करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आया है। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खबर लेने और उनको तबाह करने के लिए जब फरिश्तों को भेजा तो वो फरिश्ते पहले अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रुके। चूँकि वो फरिश्ते इंसानी रूप इख्तियार किए हुए थे, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें ना पहचान सके। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि बेहद मेहमान नवाज थे, उन खूबरू नौजवानों को वो अपने मेहमान खाने में ले गए और सारा से फरमाया, ए सारा, ऐसे हसीन और नेक और खुश खुल्क मेहमान आए हैं, मैंने तो तमाम उम्र में ऐसे आदमी नहीं देखे। इनके लिए जल्दी से खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के भी क्या कहने। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि और तो कोई सामान मौजूद नहीं है, मगर मैंने एक बछड़ा पाला है जिसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर कहिए तो उसे ज़िबा करके गोश्त भून दूँ। गर्ज़ गोश्त तैयार हुआ और आप अलैहिस्सलाम लेकर मेहमानों के पास आए, मगर जब देखा कि ये लोग खाना नहीं खा रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए, क्योंकि उस ज़माने का दस्तूर था कि अगर कोई शख्स किसी के पास बुरे इरादे से आता तो उसका खाना नहीं खाता था। मगर जब उन लोगों ने अपना फरिश्ता होना ज़ाहिर किया तो आप अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हुआ। फरिश्ते कहने लगे, नहीं, हम कौम लूत की तरफ उनकी सज़ा के लिए भेजे गए हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा खड़ी थी। उन्हें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी और कहा कि याकूब, इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत उम्र की हो चुकी हुई थी, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया कि मैं इस उम्र में क्या बच्चा पैदा करूँगी, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी तअज्जुब की बात है। तो फरिश्ते कहने लगे कि हैं तुम खुदा की कुदरत से तअज्जुब करती हो, तुम पर अल्लाह की बरकतें हो, इसमें शक नहीं, वो काबिले हम दो सना बुजुर्ग है। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान हुआ और खौफ जाता रहा तो उनके पास औलाद की खुशखबरी भी आ चुकी, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में परेशान हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम लगे बहस करने। आपने फरिश्तों से कहा कि अगर लूत अलैहिस्सलाम की कौम में 50 लोग नेक हुए तो क्या आप बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी बर्बाद कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं बर्बाद करेंगे, मगर 50 लोग नेक हुए तो पूरे इलाके को बख्श दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर 40 हुए तो फिर क्या करेंगे आप, फिर भी तबाह कर देंगे। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि नहीं, हम अगर 40 लोग हुए तो तब भी उस शहर को बख्श देंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर 30 लोग नेक हुए तो क्या आप उनको बर्बाद करेंगे। फरिश्ते ने कहा कि नहीं, 30 लोग भी हुए तो छोड़ देंगे, शहर को बर्बाद ना करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर 20 हुए, तो फरिश्ते ने कहा कि 20 भी हुए तो हम उस इलाके को छोड़ देंगे। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के पीछे जाकर इल्तिजा की कि अगर 10 लोग हुए तो फिर तो छोड़ देंगे आप उन लोगों को। फरिश्ते ने कहा 10 लोग भी नेक हुए तो हम शहर को बर्बाद ना करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बारे में इरशाद फरमाया, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नेक दिल और हर बात में खुदा की तरफ रुजू करने वाले थे। हमने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस बात में हट मत करो, इस बारे में जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का था वह कतन आ चुका और इसमें शक नहीं कि उन पर ऐसा अजाब आने वाला है जो किसी तरह टल नहीं सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए जो फरिश्ते जा रहे थे,
खुदा ताला ने उन्हें वहाँ जाने से पहले जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, इसका मकसद ये था कि उन्हें इसी उम्र में, जबकि दोनों तरफ से औलाद की मायूसी हो चुकी हुई थी, वलादत इसहाक की बशारत दी जाए। चुनांचे वो आए और उन्होंने ये बशारत दी। ये जाहिर है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम कतई तौर पर औलाद पैदा करने के काबिल ना थी। उनके शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि उनकी उम्र हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 99 बरस की थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 125 बरस की हो चुकी थी और औलाद पैदा होने के कोई आसार नहीं थे। ज़रूरी था कि लिहाजा जो ही फरिश्तों ने ये हुक्म खुदा पहुँचाया तो और तौलीद इसहाक और उसके बाद यकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दी, तो उस वक्त हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का हंसना बचा था। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उसी वक्त हाइज़ा हो गई थी और अल्लाह की कुदरत पर कोई ताज्जुब नहीं, इसमें शक नहीं कि वो काबिले हम्दो सना बुजुर्ग है। अगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में 10 लोग भी नेक होते तो उनकी कौम तबाह न होती।